नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों वाले क्वेश्चन को, यानी सिक्कों वाले क्वेश्चन को जो इस समय जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड बना हुआ है, यानी एग्जामिनेशन का पसंदीदा टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो रहता ही है, एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों की पसंद और एग्जामिनेशन का पसंद आज हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से सीखने वाले हैं। सिक्कों वाले जितने भी टाइप हैं हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं, बस पेन और कॉपी लेके आराम से पढ़ते रहिए, एकदम प्यार से पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा। कहा है किसी बक्से में 100 रुपये 180 है। कितने रुपए हैं? 180 रुपये हैं। 1 रुपये 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के के रूप में है, जिनका अनुपात इतना है। या तो इसमें दे दिया रहेगा सिक्का, या तो सिक्के का अनुपात दे दिया रहेगा, या तो रुपये का अनुपात दे दिया रहेगा। हमको बात इसमें यही याद रखना है, क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। देखो कंसेप्ट क्या होता है। या तो इसमें दे दिया रहेगा सिक्का, पैसा दे दिया, मतलब वैल्यू दे दिया रहेगा, मूल्य दिया रहेगा। या तो मूल्य दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा अनुपात। क्या दिया रहेगा? अनुपात। या तो दिए रहेंगे सिक्के। क्या दिए रहेंगे? सिक्के। या तो कुल मूल्य दिया रहेगा, या तो सिक्का दिया रहेगा, सिक्के दिया रहेगा। जब मूल्य दिया रहेगा तो हमको क्या करना है? देखो क्वेश्चन इसे मान लिया जाए, कह दे कि 50 पैसे, 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, मूल्य है, मान लिया जाए, कह दे मूल्य हमारे पास 60 रुपये है। ठीक, ये रुपये हैं और ये क्या है? ये पैसों की सिक्के हैं। ये सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है। किसकी संख्या है? सिक्कों की संख्या है। क्या कहते हैं? मान ले कह दे यहाँ पे सिक्के हैं, कितने हैं? 60 रुपये हैं। यहाँ कह दे 60 सिक्के हैं। पहले इधर वाला कंसेप्ट समझते हैं, इधर वाला मतलब मूल्य वाला। क्वेश्चन कह दे सिक्के कितने हैं? वो सिक्के की कुल संख्या है। ये सिक्के हैं, कह दे 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक, और यहाँ उसका मूल्य दिया गया है, इतना रुपया दिया गया है। ठीक, मूल्य दिए, ये सिक्के हैं। कहा सिक्कों का अनुपात 4:2:1 है। ठीक, ये हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में कहा सिक्कों की संख्या कहा है, मूल्य दिया गया है। तो जब मूल्य दिया गया तो हमको इनका कुल मूल्य निकालना पड़ेगा, हमको मूल्य निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे दिया है, यानी सिक्कों की संख्या दे दिया गया है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब पहले मूल्य दिया गया है तो मूल्य वाला क्वेश्चन कैसे? जैसे इसमें मान लिया जाए, कह दे हमको बता दो कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सिक्के हैं। क्वेश्चन कहते हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, इस वाले प्रश्न ने वैल्यू दिया, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उसको बाद में बताते हैं। जब क्वेश्चन में कहा है कि सिक्कों की मतलब 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, अनुपात दे दिया इतना, हमको दिया है मूल्य, यानी हमको कुल दे दिया है मूल्य कितना है, कुल वैल्यू उसको दे दिया है। इनको सबको जोड़ेंगे तो रुपये कितने बनने वाले हैं? 60 रुपये बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं? 60 रुपये बनने वाले। तो हमको इनको रुपयों में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे? अब इतना बता दो, अगर एक सिक्के पे हम 25 पैसा लिखा हुआ है, एक सिक्के पे 50 पैसे लिखा हुआ है, एक सिक्के के 1 रुपया लिखा हुआ है, तो अगर हमको इसी 25 पैसे के 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपये कितने हो जाएंगे? तो कहोगे रुपये जो हो जाएंगे, यानी मूल्य जो हमारे पास हो जाएगा, मूल्य की जगह पे यहाँ पे तो रुपये लिखते तो ज़्यादा सही रहेगा। रुपये, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे 1 रुपया हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। यहाँ अगर 50 पैसे के 2 रुपये हैं तो पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? सिक्के 2 हैं, 50 पैसे के, इसका मतलब 1 रुपया हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। यहाँ अगर हम बदलेंगे 1 रुपये को, 1 सिक्का है तो यानी 1 ही रुपया हो जाएगा।
यही तो हो जाएगा। ये हमारे पास रुपयों की संख्या है, ठीक, वो हमारे पास रुपया है, क्लियर है बात। वहाँ रुपया है, ठीक, यहाँ 60 रुपया है और यहाँ रुपया कितना आ जाएगा 1 2 3, यानी 3 रुपये की वैल्यू तो 60 रुपये है, तो एक वैल्यू को कितनी रुपये हो जाएगी, एक वैल्यू को हो जाएगी 20 पैसे, 20 रुपये हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 2 है, यही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे 40 हो जाएगी, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं। इस वाली बात से हमको ये बात सीखना है, अगर क्वेश्चन में रुपये दिया रहेगा और मूल्य दिया रहेगा, अगर मूल्य दिया रहेगा तो हमको मूल्य ही निकालना पड़ेगा, हमको मूल्य ही निकालना पड़ेगा। अगर सिक्कों की संख्या दे देगा, सिक्कों की संख्या दे देगा तो हमको सिक्कों की संख्या ही निकालना रहेगा। बस इतना कंसेप्ट हमको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, क्लियर है बात। इस तरीके से करना रहेगा। अगर हमको मूल्य दिया रहेगा तो मूल्य निकाल के बराबर कर देना है, सिक्का दिया रहेगा तो सिक्का कर लेना है। ये तो रहा मूल्य वाला बात, क्लियर है बात, ये तो मूल्य वाला बात हो गया। क्लियर है, ये तो हमारा सिक्कों, ये 25 पैसे, ठीक, ये पैसे हैं, ये पैसे, ये रुपए हैं, ठीक, 1 रुपया है तो बाकी पैसे हैं, ठीक। अगर मान लिया जाए सिक्कों की संख्या दे दे कुल, हमको जब सिक्कों की संख्या दिया है तो हमको सिक्का निकालना पड़ेगा, मतलब सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुल सिक्के हैं तो यहाँ कुल सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा। लेकिन जब सिक्का देगा तो सिक्कों का अनुपात नहीं देगा, जब रुपया देगा तो सिक्कों का अनुपात दे देगा, जब अनुपात दे देगा तो उसको हम गुणा करके मूल्य निकाल लेंगे, उसी को उसके बराबर कर लेंगे, जिसका पूछेगा उससे गुणा कर देंगे, क्लियर है बात। अगर आपसे सिक्कों की संख्या तुमको दे देगा तो सिक्कों का अनुपात नहीं देगा, तो वो तुमको मूल्य दे देगा, क्या कहेगा, रुपये में दे देगा, कहेगा 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, पता नहीं कितने सिक्के हैं, जिसका वैल्यू कितनी बनने वाली है, रुपये हमारे बनने वाले हैं 2 रुपये बनने वाले हैं, ठीक, 2 रुपये बनने वाले हैं। और 25 पैसे के बनने वाले हैं 4 रुपये बनने वाले, इसके कितने बनने वाले हैं, 8 रुपये बनने वाले हैं। इस तरीके देगा। यानी जब सिक्कों की संख्या देगा तो तुमको सिक्कों का अनुपात नहीं देगा, रुपये दे देगा, क्लियर है। अगर मूल्य देगा तो तुमको सिक्कों का अनुपात देगा, मूल्य नहीं देगा, क्लियर है। जब सिक्कों की संख्या दिया है वहाँ और हमको चाहिए सिक्कों की संख्या, क्योंकि तभी तो हम उसको बराबर करेंगे, तब हमको निकालना क्या रहेगा, सिक्कों की नंबर दे देगा किस किस के सिक्के हैं और रुपयों में दे देगा। तो जब हमको सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात जब निकालना रहेगा, अनुपात जब निकालना रहेगा तो ऊपर मूल्य होगा, नीचे नीचे सिक्का रहेगा, ठीक। मूल्य का मतलब अगर हमको यहाँ पे निकालना हो, यहाँ अनुपात अगर निकालना हो, क्योंकि हमको दिया है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या दिया तो सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हमको अगर यहाँ अनुपात निकालना पड़ेगा सिक्कों का, तो किस तरीके से निकलेगा। मूल्य का मतलब अगर हम ऊपर 2 रुपये रखेंगे, ऊपर 2 रुपये रखेंगे, सिक्का का मतलब कितने का सिक्का निकालना है, 25 पैसे का। अगर हम 25 पैसे का निकालेंगे, ये पैसे है वो रुपये है, तो इसको भी हम पैसे में बदल लेंगे, ठीक है। तो 25 8 200, यानी 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे। इसी तरह जब इसमें निकालने पड़ेंगे तो इसको जब हम गुणा करेंगे, यहाँ 4 रुपये है, 4 रुपये को पैसों में बदलेंगे तो हो जाएगा 400 रुपये। 50 से जब इसको हम भाग करेंगे तो 5 से आएगा 8, यानी 8 सिक्के हो जाएंगे, ठीक। इसके कितने सिक्के हो जाएंगे, यहाँ है 8 रुपया, कितना है 8 रुपया, सिक्का है 1, यानी इससे हम जब भाग करेंगे तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ तो हम ऐसा डाटा अपने मन से दे दिए जिसमें सिक्कों की संख्या अनुपात बराबर आ जाएगा। अब यहाँ 8 × 24, 24 सिक्कों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 सिक्कों की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपये, यानी 24 सिक्कों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपये, ठीक। तो यहाँ से जिसकी पूछेगा उससे हम लोग गुणा करके निकालेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर तुमको इस क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो हमको सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक। अगर हमको रुपये दिया रहेगा तो उसमें सिक्कों, अगर रुपया दिया रहेगा तो सिक्कों का अनुपात
नहीं निकालना पड़ेगा। अगर रुपया दिया रहेगा तो हमको कुल रुपयों की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो हम उसको बराबर करेंगे, तभी तो हमारा क्वेश्चन आ पाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा। जी हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यही इतना कंसेप्ट था जिससे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बनाने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। कहा है किसी थैले में 90 रुपये की राशि। कितने रुपये की राशि है? रुपये की राशि कितनी है? 90 रुपये है। यानी हमको 90 रुपये की राशि है, वहाँ सिक्के दे दिया है। सिक्के, सिक्के किसके किसके हैं? सिक्के हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। यही तो सिक्के हैं, ये सब पैसे में हैं। ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा। क्लियर है बात? अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 2 रुपये, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात में थैलों में 25 पैसे की संख्या पूछा है। किसने की संख्या पूछा है? 25 पैसे पूछा है, यानी इस वाले की संख्या पूछा है। हमने आपको बताया है कि जब क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा, रुपये दिया रहेगा, जब रुपये दिया रहेगा तो कुल सिक्कों की संख्या को, सिक्कों को और अनुपात को गुणा कर देंगे तो वहाँ से रुपये निकल के आएगा। उस रुपये को दिए गए प्रश्न में रुपये से बराबर कर देंगे, जिसका पूछा है उसके सिक्के से हम भाग कर देंगे। क्लियर है बात? इस तरीके से करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो रुपये कितने बनने वाले हैं? तो रुपये कितने बनेंगे? 50-50 पैसे के जब 2 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो रुपये कितने बनने वाले हैं? यानी मूल्य कितना बनने वाला है? रुपये कितने बनने वाले हैं? तो रुपया बनेगा 1 रुपया बनेगा। क्लियर है बात? जब 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने बनने वाले हैं? 75 पैसे बनने वाले हैं। ठीक, ये पैसे हैं, ये रुपये हैं। ठीक, अगर 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे? 50 पैसा बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 50 पैसा। एक बात यहाँ याद रखना है, अगर पैसे में संख्या लेके चलोगे तो सब पैसे में होना चाहिए, रुपये में बदलना हो तो रुपये में बदल लेना, दोनों में से राशि एक ही में होनी चाहिए। लेकिन हमारा कहना है सबको हम पैसे में बदलेंगे, रुपये में बदलने में थोड़ा कठिनाई होगी। क्लियर है बात? समझ में आती है कि नहीं आती है? जी हाँ, तो हम क्या करेंगे? पैसे में बदलेंगे। ये रुपये है तो इसको पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा, बाकी तो सब पैसे में है ही। क्लियर है? हमारे हिसाब से पैसा कितना निकला? 100 और 75, 175, 150, 7 5 12, यानी 225। यही तो निकला, 225 पैसे निकले। ठीक, यानी यही 225 पैसे तो किसके बराबर है? 90 रुपये के बराबर है। ठीक, ये रुपये है तो इसको भी पैसे में बदल लो इस तरीके से। ठीक, तो यही तो हो जाएगा, यानी 9000 पैसे, 225 पैसे। हमसे पूछा क्या है? 25 पैसे की क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी थी? 3 सिक्के थे 25 पैसे, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, 5 से इसको अगर काटो तो 5 चौको 20, 5 25, 5 से इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 8 40। 9 से इसको काटोगे 5 बार में, 9 से इसको काटोगे 2 बार में, 200 बार में। ठीक, 5 से इसको काटोगे 4 बार में, 4 3 12, कितनी आएगी? 120। यानी 25 पैसे की संख्या कितनी है? 120 आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। यानी जब हमको रुपया दिया रहेगा, तो उसमें सिक्के दिया रहेगा, अनुपात दोनों दिया रहेगा। जब रुपया दिया रहेगा तो सिक्के और अनुपात दोनों दिया रहेगा, दोनों का गुणा करके हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी के बराबर हम ये दी गई वैल्यू क्वेश्चन में कर देंगे, जो पूछा होगा उसके गुणा कर देंगे। जो क्वेश्चन में दिया है ऊपर, जो हमारे हिसाब से आएगा वो नीचे, दोनों का जोड़ा बन जाएगा, जो पूछा है हम उससे गुणा कर देंगे। क्लियर है बात? इस तरीके से आएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद लगाना है, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर समझ में आया होगा। क्लियर लग जाएगा, करो। फिर से क्वेश्चन में जानते हो क्या कहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक लड़के के पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, ये सब पैसे में है, सिक्के हैं, सिक्के में है, दिया गया है, जिसका अनुपात दिया गया है 1:2:3 अनुपात है। ये रेशियो है तुम्हारा, क्या है? रेशियो है। कुल यदि सिक्कों की कुल राशि इतनी है 6 रुपये 50 पैसे, कितने हैं? 6 रुपये 50 पैसे। ये मूल्य है हमारा, क्या है? मूल्य है, ये हमारी वैल्यू है। यानी 6 रुपये 50 रुपये कुल, 6 रुपये 50 पैसे कुल पैसे हैं हमारे पास। तो कहा 10 पैसे की संख्या बताना है। किसके बताना है? 10 पैसे की संख्या। हमने आपको बताया था क्वेश्चन में मूल्य दिया रहेगा, मूल्य, तो सबको गुणा करके पैसे बना लेंगे। यानी सिक्का दिया रहेगा, अनुपात दिया ही रहेगा, दोनों डाटा दिया रहेगा, दोनों को गुणा करके अनुपात रुपये बना लेंगे, दोनों को उसी के बराबर कर देंगे, जिसका पूछेगा उससे हम गुणा कर देंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? जब 50-50 पैसे के एक सिक्का है तो कितने पैसे बनने वाले हैं? 50 पैसे बनने वाले हैं। जब 25-25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे बनने वाले हैं? तो 50 पैसे बनने वाले हैं। जब 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने पैसे बनेंगे? 30 पैसे बनेंगे। ये सब पैसे हैं, ये क्या है? पैसे हैं, ये मूल्य हैं हमारे पास। तो हमारे हिसाब से मूल्य कितना आ गया है? 130 रुपये आ गया है। कितने हिसाब से? हमारे हिसाब से 130 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? 6 रुपये 50 पैसे। लेकिन हम इसको, ये पैसे में है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ सबसे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 पैसे। क्लियर है? यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0 कटेगा, 13 से 5 बार में कटेगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 5। हमसे पूछा कितने की वैल्यू है? हमसे पूछा है 10 पैसे की। 10 पैसे की संख्या कितनी है? 3 है। तो हमसे एक वैल्यू की 5 आएगी, 3 वैल्यू की कितनी आ जाएगी? 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा आंसर? 15 सिक्के होंगे 10-10 पैसे के। यानी 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। सॉरी दोस्तों, हो गया? हो गया? इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है मज़ा? तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक वाला बटन प्रेस कर दें। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो पहले से हैं लाइक करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहा गया है, एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। एक डिब्बा है जिसमें 56 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 56 रुपये हैं, यानी फिर से रुपये दे दिया है। अब यहाँ पे दिया रहेगा सिक्का, देखो सिक्का और रेशियो, दो चीज़। अगर रुपये दिया है 2 चीज़ देगा ही ज़रूर। क्लियर है बात? नहीं देगा तो बनाना पड़ेगा। सिक्कों की संख्या, उनमें से कहा 50 पैसे सिक्के कौन से हैं? 50 पैसे और 1 रुपये। 50 से 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों की संख्या है। कहा है उनमें से 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है। यानी इसकी अगर हम 1 मानेंगे तो इसकी 2 मानेंगे, क्योंकि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की 2 गुना है, तो इसको 1 मानेंगे तो इसकी 2 गुना हो जाएगी। कहा है और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, यानी इसके सिक्के से 2 गुनी है और इसके सिक्कों से 4 गुनी है। तो इससे करोगे 4 हो जाएगा। इससे कितनी गुनी है? 4 गुनी है, लेकिन इससे 2 गुनी है, तो इसको हम 2 कर देंगे। ठीक, तो 25 पैसे वाले सिक्कों से तो 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से कितनी हो जाए? 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर है बात?
क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ और का मतलब होता है पहले वालों से संख्या। क्लियर है। लिखा है तदनुसार उन 50 पैसों सिक्कों की संख्या कितनी होगी। किससे पूछा है? 50 पैसों की संख्या हमसे पूछा है। अनुपात नहीं दिया रहेगा तो गुना गुनी में दिया रहेगा तो हम उसको बना लेंगे। बनाना तो आता ही है, आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो प्ले लिस्ट में, मैथ वाली प्ले लिस्ट में इस रेशियो हमने पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, जाके उसको वहाँ से देख लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। कैसे हमको अनुपात नहीं दिया रहेगा तो भी हम बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब कठिन बनाना रहेगा तो अनुपात कुछ नहीं देगा, और हमको अनुपात चाहिए रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा अनुपात यहाँ से तो बन जाएगा, अब बन गया है। क्वेश्चन में क्या कहा, हमारे पास जो ये है हमको फिर से निकालना है, रुपये निकालना है। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपया हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे के 2 सिक्के हो जाएंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे? 50 पैसे हो जाएंगे। यहाँ 1 रुपये की 1 सिक्का तो 1 रुपया हो जाएगा। सबको पैसे में बदलो, क्योंकि ये रुपया है, ये पैसा है, ये रुपया है, तो इसको पैसे में बदलेंगे तो 200 पैसा हो जाएगा। इसको पैसे में तो है ये है, इसको बदलेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा। हमारे हिसाब से मूल्य पैसों की संख्या कितनी आ जाएगी? 200, 300 और 350। यानी हमारे हिसाब से 350 पैसा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितनी है? 56 रुपये हैं। 56 रुपये को अगर पैसे में बदलेंगे तो आ जाएगा इतना आ जाएगा। क्लियर है। यानी हमारे हिसाब से 5600, क्वेश्चन के हिसाब से 5600 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से 350 रुपये, 350 पैसे। ये भी पैसे, ये भी पैसे, ये भी कुल पैसे, ये भी कुल पैसे, दोनों का बन गया जोड़ा। ठीक, हमको जो निकालना रहेगा वहाँ से हम उसको गुणा करवाएंगे। क्या निकालना है? उन 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 सिक्के हैं, तो हम 4 से गुणा करेंगे। क्लियर है? बता, हमसे अगर पूछ लेता भाई जब कि कुल सिक्कों की संख्या बताओ, तो हमको सबको जोड़ लेंगे, यानी 7 से गुणा कर देते। क्लियर है बात। पूछता 25 पैसे सिक्कों की संख्या बता, तो 25 पैसे वाले से यानी 2 से गुणा कर देते। कहते 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बता, तो 1 से गुणा कर देंगे। क्लियर है बात। अगर कहते हैं 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अंतर बताओ, तो हम इसके अंतर से भाग कर देते हैं, यानी 2 से भाग कर देते हैं। क्लियर है। हमसे पूछा है 50 पैसे की संख्या, तो किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे, इस तरह। ठीक, इसको यहाँ से काट देंगे। 5 से इसको काटेंगे 7 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 एक बार में, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 7 एकम कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 200, 300, 350, 56 रुपये, सही बात है। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये बनेंगे, यानी 200 पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, 50 पैसे बनेंगे। सही बात है, सब सही है। 5 से इसको काटेंगे, 7 से इसको काटो, 7 7 पची 35, 7 8 56। ठीक, 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16, 16 चुको 64। कितना आएगा? 64। यानी सिक्कों की संख्या कितनी आएगी 50 पैसे की? 64 सिक्के आ जाएंगे। क्लियर है। अब तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब उड़ाओगे क्वेश्चन, लगाएं क्वेश्चन अगला। ठीक है। दिया है एक बॉक्स में 1 रुपये, क्या बताया? एक बॉक्स में 1 रुपये सिक्का दिया है। क्या दिया है? सिक्के की संख्या, यानी 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। पैसों के 280 सिक्के दिए हैं। क्या दिए हैं? सिक्के दिए हैं। ये सिक्के हैं, कुल सिक्का है। ठीक, जब सिक्का दिया होगा, जब ऊपर सिक्का दिया होगा, नीचे सिक्कों का नाम दिया होगा, तो यहाँ पे मूल्य देगा। क्या देगा? मूल्य देगा। मूल्य देगा। मूल्य कितना है? सिक्कों के मूल्य हैं। एक का 8 है, एक का 4 है, एक का 3 है। 3 है। ठीक, तो बताएं 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? जब तुमको सिक्का दिया रहेगा, सिक्का तुमसे पूछेगा,
तो क्या करेगा, मूल्य में सिक्के से गुणा करेंगे, मूल्य में सिक्के से गुणा करेंगे तो अनुपात निकल आएगा, सिक्कों का अनुपात निकलेगा। यानी मूल्य में, यानी इसमें इस वाले मूल्य में इन सिक्कों से भाग करेंगे। यानी अब हमको निकालना है अनुपात, क्योंकि हमको सिक्कों का अनुपात निकालना है। किसको निकालना है, सिक्कों का अनुपात निकालना है। तो अगर 8 रुपये में 1 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यही तो ये मूल्य दिया है। अगर यहाँ देखो ये पैसा है, ये है, ये भी पैसा है, ठीक, ये रुपये है। अगर 400 में 400 पैसे में, इसको हम पैसे में बदलेंगे 400 हो जाएगा। इसमें अगर हम 50 से भाग देने जाएंगे तो 5 से आएगा 8 बार में, सिक्के कितने बन के आएंगे, 8 बन के आएगा। क्लियर है बात। यहाँ से जब हम 3 रुपये हुए, इसको अगर पैसे में बदलेंगे 300 हो जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, इससे काटेंगे 12 बार में। कितने सिक्के बनेंगे, 12 बनेंगे। क्लियर है। ये आ गया हमारे पास सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन में सिक्कों का कुल दिया गया वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास सिक्के हैं 8, 12 8 20, 20 8 28, यानी 28 सिक्के हमारे हिसाब से हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 280 है। हमारे हिसाब से 28 सिक्के हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 280 है, इसी के तो बराबर हो जाएंगे। यानी 280 प्रश्न के हिसाब से सिक्के, हमारे हिसाब से 80 सिक्के, 28 सिक्के, ये भी कुल सिक्के, ये भी कुल सिक्के, दोनों को बन गया जोड़ा। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसी से सिर्फ गुणा करना है, उसी से तो गुणा करना है। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं 8, तो गुणा किससे करेंगे, 8। 28 से काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा, 10 8 80, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने होने वाले हैं, 80 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 80, जो विकल्प नंबर 3 में दिया गया होगा। क्लियर है दोस्तों, मज़ा